Good morning. Am I audible? Ready for Forex? Yes, Riya, are you there? Okay. एक गुड न्यूज है कि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ फॉरेक्स चैप्टर. कुछ एंड के सम्स है. सो आज शायद वी कैन फिनिश और शायद मंडे को चला जाए. एंड देन विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स व्हिच इज एज आई टोल्ड यू अ कनेक्टेड टॉपिक. सो फॉरेक्स फाइनली खत्म होने का आ गया. सो लेट्स सॉल्व द लास्ट फ्यू सम्स दैट आर देयर. लेकिन जितने भी सम्स मैंने आपको करवाए हैं इससे आपका फॉरेक्स पूरा डेप्थ में कवर हो रहा है. सो एवरीथिंग देयर इज इन फॉरेक्स वी हैव कवर्ड. ओके. सो कोई भी फॉरेक्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसको टैकल कर पाओगे. एंड एज आई टोल्ड यू बेस्ड ऑन दैट डेरिवेटिव चैप्टर है तो वो भी आपको इजी हो जाएगा बिकॉज यू नो फॉरेक्स. सो गोइंग अहेड, अ यूएस एक्सपोर्टर टू यूके. अभी ध्यान से देखो, अभी सब इजी इजी सम्स है, ऐसा कुछ ग्रेट ऐसे नहीं है. कल जैसे कर रहे थे वैसे टाइप के. सो दे आर नॉट बिग सम्स एज सच, स्मॉल सम्स ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है. बट एकदम डिफिकल्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग सम. सो अ यूएस एक्सपोर्टर टू यूके, यूएस का बंदा यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है एज अ पाउंड. पाउंड ऑफ कितना? 10 lakhs. 10 lakh pound receivable after 3 months. So 10 lakh pounds he is going to receive after 3 months. So receivable hai. His banker has given him the following quotations: spot dollar to pounds and 3 month swap points which are in ascending order. So add karna padega in the last 3 decimals. Apart from that, तो ये उसको spot आज का रेट है, इससे आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्टर का खुद का एस्टिमेट है. जैसे पोजीशन कल ओपन रखा था हम लोग ने एंड ही हैड एस्टिमेटेड कि 5% डिक्लाइन होगा एक्सचेंज रेट. वैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्टर हैज द फॉलोइंग फोरकास्ट फॉर द डॉलर पाउंड रेट एक्सपेक्टेड टू प्रीवेल आफ्टर 3 months जो भी है. सो स्पॉट रेट डॉलर पाउंड आफ्टर 3 months he is expecting to be 1.415. there is a 30% chance of that. 1.417 there is a 30% chance and 1.419 there is a 40% chance. तो आपको क्या करना है, इससे आप सीधा एक्सपेक्टेड रेट निकाल सकते हो. जस्ट मल्टीप्लाई 1.415 इंटू 0.3. तो ये दो चीजें है ना, इनका प्रोडक्ट लेना है आपको. थर्ड कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट
and total of that. That will give you the expected rate. Taking into consideration the probability. Just multiply the rates by the probability. You'll get the expected rate. तो उसको expected rate बोलेंगे. That you will get. आपको तो पता ही है, आपने इसमें किया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एक्सपेक्टेड रिटर्न वैसे ही, तो एक्सपेक्टेड रेट मिल जाएगा. एंड सो बेसिकली यहाँ पे अगेन एडवाइस द एक्सपोर्टर है कि बेसिकली शुड ही गो फॉर द फॉरवर्ड और शुड ही गो फॉर द स्पॉट आफ्टर 3 months. समझ गया? कुछ नहीं है इसमें. सो यहाँ पे ओनली थिंग इज कि वो एक्सपेक्टेड रेट निकालना है यूजिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला फॉर्मूला, एंड दैट्स इट. फॉरवर्ड रेट निकालना है, एक्सपेक्टेड रेट निकालना है, एक्सपेक्टेड रेट स्पॉट रेट आफ्टर 3 months. So if you keep the position open, go for that. If forward rate लोगे तो you'll go for the forward swap points. See whichever is better. Okay, start. किसी को कुछ डाउट है? आज सब ऐसे ही समझे, आज सब ऐसे ही समझे, बेसिक कंसेप्ट पे एक बार समझ गया क्या करना है, देन यू कैन स्टार्ट. एंड नहीं समझा तो पूछो मुझे. फिनिश इट फास्ट, फटाफट कर लो. विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर टुडे ओनली.
Fast. Excellent. Yeah, I expected is 1.4172. Very good. So now forward rate क्या है? 1.4160. 41 आएगा ना? 1,41,000 नहीं, 14,16,000 आएगा. Forward will be 1.416. Your spot is correct. Forward rate I think is wrong. 1.416 आएगा. Okay, हाँ तो correct है. 14,16,000 and the other one is 14,17,200. So which is better? Forward is better. No, but receivable है ना, receivable. तो जितना ज्यादा है वो अच्छा है. Receivable है, sorry. So I think open is better. But again, अभी यहाँ पे सम में तो दिया है definitely which is better. But the thing is कि it is always better to go for forward. उससे पता होता है, एक फिक्स हो जाता है कि इतना तो मिलेगा, कुछ भी हो जाए. Yes, Kushika and Riya, are you getting the answer? राइट साइड में देखो मैंने आंसर निकाला है. या एंड बेसिक टेंशन नहीं रहेगा ना. यू डोंट हैव टू लुक एट द रेट ओनली. एक बार रेट आपका फिक्स्ड हो गया फॉरवर्ड रेट में, तो देखो फॉरवर्ड इज सीधा पाउंड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग वाई टू एक्स, डॉलर टू पाउंड है. सो 14,16,000 एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 3 months मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट निकालो, दैट कम्स टू 1.4172 पर पाउंड, डॉलर्स पर पाउंड. सो ओपन पोजीशन के लिए 10 lakh into that will give you 14,17,200. So you can write this that no cover is better alternative currently, but the final decision depends upon the risk appetite of the exporter. So आपके रिस्क एपेटाइट पे आपको ओपन रखना रखो, बट रैशनल पर्सन क्या करेगा, फॉरवर्ड लेके छोड़ देगा. टेंशन नहीं है ना, उसको पता है कि इतना तो आएगा, बस इतना मेरा पैसा फिक्स है. तो एक्सचेंज रेट कम होने दो, बढ़ने दो, मुझे टेंशन नहीं है, उतना मिलेगा. So you write this line, no cover is better, but ultimately depends on the risk appetite. तो जिसको ऐसा फुल रिस्क लेना है, then he can keep it open. Kushika, are you getting it? Fast. Very good. Next. ये हो गया. अभी ये एक इंटरेस्टिंग सम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, जबरदस्त सम है. ये मैंने एकदम असॉर्टेड सम्स दिए हैं आपको, एकदम एक से एक सम्स है, जिससे आपका पूरा फॉरेक्स का मतलब यू विल बी अ मास्टर. सो अ कंपनी बेस्ड इन यूएस हैज सरप्लस फंड्स टू द ट्यून ऑफ $5 lakh. कंपनी यूएस की है,
जिसके पास $5 लाख का सरप्लस है, एंड आपको पता है एक चीज तो आपको अभी तक पता चली गई रहेगी कि जब भी आपके पास सरप्लस रहता है तो एक पीरियड के लिए रहता है कि 3 मंथ्स 2 मंथ्स, तो हम लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, बराबर। एंड फॉरेक्स में जनरली ऐसा डाउट क्वेश्चन आता है कि शुड वी इन्वेस्ट इन दिस करेंसी और दैट करेंसी और द अदर करेंसी, मतलब लोकली करे या यूके में करे या यूएस में करे, वैसे ऑलरेडी एक टाइप का सम ऐसा किया है हम लोगों ने। सो द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम इट्स बैंक्स। डॉलर टू यूरो रेट दिया है, दैट इज 0.9079/0.9083, एंड 3 मंथ फॉरवर्ड भी दिया है 5 and 33। इट्स असेंडिंग, तो ऐड होगा, लास्ट इसमें ऐड होगा, लास्ट 2 डिजिट्स में। डॉलर टू पाउंड स्पॉट इज गिवन 3 मंथ फॉरवर्ड रेट विच इज डिक्लाइनिंग, स्वैप पॉइंट्स है। फिर 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट दिया है डॉलर का, पाउंड का एंड यूरो का, एनुअल रेट से, आपको तो 3 मंथ्स के लिए चाहिए। You are required to advise the company as to the currency in which it should invest to have more inflow of the dollars। देखो, एक चीज आपको बताता हूँ, आपके पास $5 लाख है, ठीक है, आप लोकली इन्वेस्ट करो एट 3% फॉर 3 मंथ्स, तो वो तो बहुत ईजी है, 5 lakhs प्लस 5 lakhs इंटू 3% इंटू 3/12 कर लो, तो उतना आपके पास डॉलर्स आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ, दैट इज द डॉलर इफ यू इन्वेस्ट लोकली। नाउ इफ यू इन्वेस्ट इन द पाउंड्स, तो पहले तो आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये रेट लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू बाय पाउंड्स बाय सेलिंग डॉलर्स, तो आस्क रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन कन्वर्ट होने के बाद यू हैव टू इन्वेस्ट एट 4% फॉर 3 मंथ्स। वंस यू इन्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद जो पाउंड्स में आपकी जो अमाउंट रहेगी, दैट यू हैव टू रिकन्वर्ट टू डॉलर्स एट फॉरवर्ड। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली आपको डॉलर्स में कितना मिला वो देखना है ना, तो अल्टीमेटली आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में आफ्टर 3 मंथ्स टू डॉलर्स, एंड सी की विच इज द बेटर ऑप्शन, पहला ऑप्शन था कि सेकंड। सिमिलरली आप यूरो में इन्वेस्ट कर सकते हो बाय अगेन बाइंग थ्रू द डॉलर यूरो रेट, आस्क रेट से कन्वर्ट टू यूरो, यूरो में इन्वेस्ट करो एट 2.5%, 3 साल तक 3 महीने तक करो, वॉट एवर यूरोज यू गेट आफ्टर 3 मंथ्स रिकन्वर्ट दैट टू डॉलर एट फॉरवर्ड रेट। तो क्या करना है पहले बताता हूँ, पहले डॉलर में इन्वेस्ट करो 3 मंथ्स के लिए, वो तो डॉलर में ही रहेगा, अल्टीमेटली आपको डॉलर्स में ही लाना है, फाइनल अमाउंट डॉलर में ही चाहिए बिकॉज आपका स्टार्ट भी डॉलर से है। फिर पाउंड में कन्वर्ट करके पाउंड में इन्वेस्ट करो, अल्टीमेटली लास्ट में एट फॉरवर्ड रेट रिकन्वर्ट टू डॉलर्स। तो कन्वर्ट करते वक्त स्पॉट रेट, रिकन्वर्ट करते वक्त फॉरवर्ड रेट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, सेम फॉर यूरो, एंड देन यू कंपेयर द 3 ऑप्शंस एंड सी कि विच इज गिविंग यू द हाईएस्ट रिटर्न, गो फॉर दैट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किस में हो रहा है, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो, दैट्स इट। सो आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन, बिंदास करो, गलती होने दो, कुछ टेंशन नहीं है। ऐसा समझो कि आपके पास ही $5 लाख है, एंड जो करना है करो उसके साथ, ठीक है, ट्रीट इट एज इफ आपके पास $5 लाख है, आपको क्या करना है आप देख लो, एंड देन मुझे बताओ विच ऑप्शन आर यू गोइंग फॉर। ओके, स्टार्ट, पहले कॉपी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन स्टार्ट। तो इसमें 3 पार्ट में आपको आंसर करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन डॉलर, इन्वेस्ट इन पाउंड, इन्वेस्ट इन यूरो।
सर Yes. सर ये डॉलर टू पाउंड रेट है ना, तो इट इज अ डायरेक्ट कोड फॉर पाउंड, राइट? Yeah, of course. Yes, yes. तो द पाउंड के लिए इट इज अ रेट एट विच कंपनीज बाइज पाउंड इज द फर्स्ट रेट। मतलब समझा नहीं मुझे। 1.4554 will be the rate at which the bank buys pound, right? या बिड रेट है वो। बिड रेट मतलब द रेट एट व्हिच द बैंक विल बाय, एंड द 1.4558 will be the rate at which the bank will sell. तो सर हम आस्क रेट लेंगे ना फिर? हाँ, तो आस्क रेट ही लेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने पहले शायद से आपने बिड रेट बोला था जब नहीं एक्सप्लेन नहीं, कर रहे बिड थे। रेट नहीं, मैंने बोला था कि मैंने बैंक के पॉइंट ऑफ से नहीं बोला था। आई ऑलवेज टॉक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा बोला अच्छा, कि यू हैव ओके टू बाय द पाउंड्स। ओके 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 आपको पाउंड्स खरीदना पड़ेगा ना, तो आस्क रेट ऑब्वियसली। ओके ओके। हाँ। फास्ट। यस। किसी का डॉलर इन्वेस्टमेंट, पाउंड इन्वेस्टमेंट हो गया है? चेक करना है। Anybody has invested in the dollars and got the final amount?
ओके, नहीं बेसिक डॉलर का इन्वेस्टमेंट यू डोंट हैव टू रिकन्वर्ट, वो तो डॉलर्स में रहेगा. हाँ हाँ, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, वेरी गुड. रिया एंड कुशिका फास्ट, आर यू गेटिंग? समझ रहा है ना क्या करना है, क्या दिखाऊं? यस, ओके. यस, व्हाट इज इट? पाउंड का क्या आ रहा है? एक सेकंड, लेट मी चेक. 34688. Yeah, correct. It's correct. Now reconvert. No, you are going from x. Sorry, you are going from y to x. So multiply. Dollar to pound rate. So you are going from y to x. So you have to multiply. Multiply by the forward. That is 1.4500. So what is your rate? Rate क्या है? What rate you took?
I think you took only the swap point. Then what is the rate you took? Yeah, Ria's answer is correct. Very good. Yeah, Kush, what is the rate you took? How come? I guess you took the, no, it, how can it be that rate? But you have to subtract from the last decimals. I told you the last decimals. Last two decimals से minus करना है. So it will be 1.4500. Always from the last decimals. Now it will get. Ria, similarly do for the euro. Kushika, are you getting? Kushika is not there. Yeah. Perfect. Perfect. Reconvert. No. What rate you are taking? Now this time it is ascending order. So you are reconverting, matlab you are selling the euro. So 0.9079 में end में 5 ऐड हो जाएगा. So no again last decimal ना, last decimal में change होगा.
So it will be 0.9084. Last decimal. Riya, are you getting it? Yeah, very good. Dollars. Now compare which of the three options are giving you higher rate of return. Is the dollar investment giving you the highest amount, or the pound investment, or the euro investment? Dollar. So you can write, since inflows are high, we recommend local investment in dollar. परफेक्ट. नहीं, मिस्टेक तो होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक मिस्टेक नहीं करोगे ना तब तक आएगा नहीं. बिकॉज क्या है, छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे कन्वर्जन में. अभी जैसे आपने वो स्वैप पॉइंट्स ऐड स्टार्टिंग में किया, एंड में करना है डेसिमल्स के, तो ऐसे सब करके ही होगा, ये बता के नहीं होगा, ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा. तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा है, ये मैंने स्टेप्स लिखा है. इफ यू वांट, आपको पता है, आपने किया है. या नाइस सम. सब सम्स एक से एक है, मतलब इंटरेस्टिंग सम्स है. सो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखा है. डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट इन डॉलर्स, तो ये अमाउंट आएगा. सेकेंड ऑप्शन बी इज इन्वेस्ट इन पाउंड्स. सो पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 इज कन्वर्ट टू पाउंड्स, इन्वेस्ट इन पाउंड्स, रिकन्वर्ट टू डॉलर एट फॉरवर्ड, तो ये अमाउंट आएगा. थर्ड इज इन्वेस्ट इन यूरो. इसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू यूरो, इन्वेस्ट इन यूरो, रिकन्वर्ट टू डॉलर, फाइनल अमाउंट. So definitely the dollar investment is giving us the highest amount. So we'll go for dollar. ठीक है. अभी नेटिंग का एक सम देखते हैं. नेटिंग, नेटिंग मतलब क्या, कि आपका एक रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है वही टाइम पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स के बाद आपको एक पेएबल भी है, आपको रिसीवेबल भी है, तो नेट करके जो भी ज्यादा आ रहा है रिसीवेबल पेएबल, उसका ही आप फॉरवर्ड खरीद सकते हो. सो लेट्स सी, an Indian company has $1 lakh payable and $30,000 receivable from UK company. The following rates are quoted. अभी सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है? Should I continue? I think Kushika is disconnected. Is she connecting? Okay. So should we wait for her? Okay, ठीक है. नेटिंग का सम है. नेटिंग में क्या होता है कि आफ्टर अ मंथ और मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपका एक पेएबल है एंड आपका रिसीवेबल भी है. तो एक पेएबल है, रिसीवेबल है, जिनका टाइम फ्रेम सेम है. तो आप क्या करते हो, नेट कर देते हो अमाउंट. तो पेएबल माइनस रिसीवेबल करते हो, तो आपको समझता है कि पेएबल ज्यादा है या रिसीवेबल ज्यादा है. तो जो नेट अमाउंट बचता है, एक्सेस पेमेंट या एक्सेस रिसीवेबल जो बचता है, सिर्फ उसके लिए विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो इससे क्या होता है कि बेसिकली द कन्वर्जन कॉस्ट इज सेव्ड, फॉरवर्ड रेट का रिस्क भी कम हो जाता है, बिकॉज आप ओनली द बैलेंस अमाउंट के लिए आप एंटर कर रहे हो, बाकी तो आपका नेट हो रहा है. जैसे ऑलरेडी एक सम में हम लोगों ने किया था, लास्ट कल ही सम में किया था कि वी हैड यू नो डिलेड और लैग्ड द रिसीवेबल बाय 1 मंथ. तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एक ही टाइम फ्रेम में रिसीवेबल पेएबल दोनों रहेगा, तो हम लोग नेट कर देंगे. देखो कैसे होता है. एन इंडियन कंपनी हैज $1 lakh पेएबल and $30,000 receivable from UK company. The following rates are quoted. रुपी टू पाउंड दिया हुआ है.
तो ये रेट देखो 74.60.60/10, तो ये एक्चुअल रेट कैसे बनेगा 74.60/75.10. It cannot be 74.10 कारण आपको पता है कि ask rate has to be more than the bid rate, तो it will be the 75.10. तो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम लोग डायरेक्ट 74 के बाद का नंबर 75. डॉलर टू पाउंड रेट भी दिया हुआ है. नाउ एक चीज है कि आपको डॉलर रिसीवेबल है या पेएबल है एंड आप इंडियन हो, तो यू नीड एक्चुअली द रूपी टू डॉलर रेट, वो नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्रॉस करेंसी से निकालना पड़ेगा रूपी डॉलर, तो वो भी आपको एक करना पड़ेगा इसमें. कैलकुलेट द बेनिफिट ऑफ नेटिंग फॉर इंडियन एंड यूके कंपनी. लेकिन ये सब में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व करो एंड यूके कंपनी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडियन कंपनी के लिए तो ये पेएबल एंड रिसीवेबल है, यूके कंपनी के लिए उल्टा हो जाएगा, रिसीवेबल एंड पेएबल हो जाएगा. तो पहले इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ से करते हैं, फिर यूके का पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, इतना ही है, ये सॉल्यूशन एक्चुअली है. तो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. इसमें इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, नेटिंग करना है. तो नेटिंग में क्या होगा, 1 लाख का पेएबल है, 30,000 का रिसीवेबल, तो नेट अमाउंट कितना आता है 70,000 पेएबल. तो ओनली 70,000 के लिए आप यू परचेज द फॉरेन एक्सचेंज, बस उतना ही, बाकी का तो एडजस्ट हो जाएगा. तो 70,000 अमाउंट के लिए यू हैव टू बाय द डॉलर्स एट आस्क रेट. तो उसके लिए आपको क्या रहेगा, रूपी टू डॉलर रेट लगेगा. रूपी डॉलर कैसे आएगा, पहले तो ये रेट पाउंड टू डॉलर कर लो, तो 1 अपॉन आस्क 1 अपॉन बिड हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई द बोथ द आस्क्स, दैट इज 75.1 एंड इनटू 1 अपॉन 1.4. तो ये देखो पहले क्या बोलते हैं पाउंड टू डॉलर करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन आस्क 1 अपॉन बिड हो जाएगा. सो रूपी टू डॉलर विल बी व्हाट, अभी वी आर परचेसिंग, करेक्ट, वी आर परचेसिंग, रिसीवेबल की पेबल ज्यादा है, पेबल ज्यादा है, दोनों का कर लिया मैंने. सो बिड इनटू बिड हो जाएगा, सो 74.6 इनटू 1 अपॉन 1.45 एंड 75.10 इनटू 1 अपॉन 1.4. डायरेक्ट आस्क से भी निकाल सकते हो बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग को चाहिए आस्क रेट, दैट्स इट. तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, देखो नेटिंग करोगे तो 30,000 का अमाउंट आपको खरीदना पड़ेगा ये रेट पे, दैट्स इट. अगर नेटिंग नहीं करोगे तो अलग अलग खरीदना पड़ेगा. कैसे, पेएबल अलग से खरीदो एट दिस रेट, सॉरी एट दिस रेट ओनली, ये जो रेट आएगा बिकॉज रूपी डॉलर है, एंड रिसीवेबल आपको सेल करना पड़ेगा, तो ये रेट लेना पड़ेगा. एंड दोनों फिर एडजस्ट करके देखो कितना आ रहा है, तो अलग अलग करके कितना आता है, ऐसे एक साथ करके कितना आता है देख लो, उतना ही है. तो बेसिकली यहाँ पे क्रॉस करेंसी रेट निकालना है एंड उसी दिन का है, स्पॉट का ही है, फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, उसी दिन हम लोग नेट कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं. सो बेसिकली आपको क्या करना है, इंडियन कंपनी के पॉइंट से पहले विदाउट नेटिंग करो, नॉर्मल जैसे करते हो, पेएबल 1 लाख, तो आपको पहले तो रूपी डॉलर रेट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो आस्क रेट से, रिसीवेबल के लिए बिड रेट, एंड देन एडजस्ट करके देखो कितना आता है. यहाँ पे अमाउंट नहीं निकाला मैंने, कितना आता है देखो, एंड देन नेटिंग करके 70,000 के लिए सिर्फ आस्क रेट खरीदो, मतलब डॉलर खरीदो सब. तो कौन सा लोअर है वो बेटर है, एंड देन विल डू फॉर द यूके.
डन. क्रॉस करेंसी रेट आ गया. Is it 51.45 and 53.64? $51.45 and 53.64. So for the payable, so you will need ask rate only if you are netting it. But if you are separately doing it, then अलग अलग करना पड़ेगा. Payable के लिए ask, receivable के लिए bid. उतना ही है. तो यहाँ पे ask rate आएगा 53.64 and यहाँ पे bid rate आएगा. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 51 पॉइंट क्या था 45. यहाँ पे सो अलग अलग करके आपको बाद में जो भी अमाउंट आता है नेट करके यहाँ पे बता दो कितना आ रहा है कॉस्ट. एंड इसका 70,000 का सीधा आस्क रेट से मल्टीप्लाई करना है 53.64. सो आपको बताना है विच इज गिविंग यू अ बेटर अ लोअर पेएबल. पहले का आएगा 38,20,500 एंड दूसरे का आएगा 37,54,800. दिस विल गिव यू 70 into 53.64. That comes to 37,54,800. ये आएगा. इसका आंसर पेएबल कन्वर्ट करके आएगा 53,64,000 एंड दिस रिसीवेबल का नेगेटिव आएगा, मतलब इसमें से माइनस करूंगा मैं 15,43,500. माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं नेट यहाँ पे सेपरेट करके नेट करूंगा. दैट कम्स टू 38,20,500. सो नेटिंग इज बेटर. कम अमाउंट आ रहा है या सो ये अलग करके नेट कर देंगे, मतलब सेट ऑफ कर देंगे. तो अल्टीमेटली कितना जा रहा है अपना 38,20,500 एंड यहाँ पे नेटिंग करके ओनली 37,54,800 जा रहा है. दैट इज मच बेटर. सो यहाँ पे क्या होता है, नेटिंग से क्या होता है कि आपको एक ही बार कन्वर्ट करना पड़ेगा. वहां पे क्या हो रहा है, दो दो बार कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज वाई वो थोड़ा लॉस हो रहा है. अंडरस्टूड? आ रहा है सबका? रिया, यू गॉट द आंसर? सो हम लोग यहाँ पे बेनिफिट भी निकाल सकते हैं. या बेनिफिट ऑफ नेटिंग, द डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा देखो, आई थिंक इट इज 65 एंड 700 का कुछ डिफरेंस है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेटिंग. 38,21,000. In the first part, you are saying this part. चेक करो ना, 30,000 इंटू 51.45 करना है ना, कितना आता है? 30,000 इंटू 51.45 15,43,500 बराबर है. एंड ऊपर का 53,64,000 वो भी बराबर है. समवेयर कैलकुलेशन इज रॉन्ग. वो 500 you have not taken, I guess. While writing, you didn't take that 500. हाँ, that's all. So benefit of netting is 65,700 because एक ही बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना. That is why it is beneficial. आ रहा है सबको? ओके. तो अभी यही सम
यही सम आपको यूके के कंपनी के पॉइंट ऑफ से करना है. ओके, यही सम आपको सेम मेथड यू हैव टू डू इट फ्रॉम द यूके कंपनी जिससे इंडियन कंपनी ने खरीदा है या बेचा है. सो यूके कंपनी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडरस्टैंड करो कि $1 लाख इज अ रिसीवेबल. इंडियन कंपनी के लिए पेएबल मतलब यूके के लिए रिसीवेबल, तो उल्टा हो जाएगा. एंड 30,000 जो इंडियन कंपनी के लिए रिसीवेबल है वो यूके के लिए पेएबल हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट बताऊं, आपके पास ऑलरेडी रूपी टू पाउंड रेट है, सॉरी डॉलर टू पाउंड रेट है. आपको डॉलर टू पाउंड चाहिए तो वो दिया हुआ है, बिकॉज यूके कंपनी के लिए तो पाउंड्स में ही चाहिए एंड रिसीवेबल पेएबल डॉलर्स में, तो उनको तो पाउंड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऑलरेडी इट इज गिवन, सो उसका कुछ कन्वर्जन नहीं करना है आपको या क्रॉस करेंसी रेट वगैरह नहीं करना है. तो सीधा जो रेट दिया है वो ही करना है. तो अगर अलग सेपरेटली कर रहे हो तो रिसीवेबल के लिए इट्स अ डायरेक्ट कोड फॉर द पाउंड ओनली, एंड आपके पास डॉलर्स है तो आपको क्या जाना है, एक्स टू वाई जाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा हर बार. तो देख लो, तो बेसिकली यूके कंपनी के पॉइंट से करना है सेम यही मेथड, पहले विदाउट नेटिंग फिर नेटिंग फ्रॉम फॉर द यूके कंपनी एंड टेकिंग दिस रेट. ऑलरेडी इट इज गिवन डॉलर टू पाउंड, डायरेक्ट कोड फॉर द पाउंड है. एंड एक चीज याद रखो कि दिस इज रिसीवेबल फॉर द यूके कंपनी एंड दिस इज अ पेएबल फॉर द यूके कंपनी, जो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ट्राई टू डू इट, देन विल डिस्कस. Without netting, you are saying it is 96,500. Without netting, but first of all, you converted the receivable separately. What is the amount? When you convert the receivable, what is the amount?
Yes, Riya, what is the amount when you convert it to receivable? I told you, you are going X to Y. Direct quote for the pound. So divide. And secondly, you have a receivable of the dollar, correct? 1 lakh. So you will sell that and buy pounds. So you need ask rate. So first of all, divide तो होगा. And क्या कर रहे हो आप? You are selling receivable है ना? So you'll be selling the dollars and buying the pounds. And this is the quote for the pounds. So ask rate. कुछ ने बराबर किया रहेगा. Good. Let's go with the answers. Is it 47,536.95 pounds? Okay. What is your receivable conversion? 68,965.52 आ रहा है. Close answer, that is why I'm asking. Receivable, if you convert, is it 68,965? हाँ. Okay. You are saying netting. हाँ, netting का correct है. Netting का correct. Perfect है netting. And without का कर रहे हो. With netting, perfect. Yeah. $47,536. Perfect. Bang on. Very good. And that is in pounds. And now calculate with netting. Sir, what is the payable answer? 68, receivable, payable का है 21,428.57. 30,000 का. हाँ, 21,428.57 and receivable का 68,965.52. Yeah. अभी वो नेट कर दो. So net receivable रहेगा. Perfect. Now calculate the benefit. Now both are receivables. So whichever is higher is better. So calculate the benefit. Both are same कैसे? एक 48,275 है, एक 47,536 है. There is a slight difference of 738.91. Netting is better because net receivable है, so whichever is more is better. Riya, are you getting it? Very good.
वी हैव फिनिश्ड द फॉरेक्स चैप्टर। लेकिन एक सम मैं ऐसे ही लास्ट में देता हूं आपको अभी, विल डिस्कस दैट सम, देन द चैप्टर इज ओवर। सो मंडे को विल डू डेरिवेटिव्स। मुझे लगा नहीं था आज होगा, बट यू गाइज डिड अ फैबुलस जॉब टुडे। आज तुम लोग का स्पीड बढ़ गया है ओवरऑल। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूं। इजीएस्ट का बात नहीं है, इट इज, अभी तुम लोगों को पता है ना कैसे करना है, तो दैट इज वाई वो फटाफट हो रहा है। व्हेन यू रिवाइज, अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको समझेगा पहले के भी इजी है वैसे। वंस यू नो द टेक्निक्स इट बिकम्स इजी। ओके, एक सम करते हैं लास्ट। एन एमएनसी company in USA has surplus, you can say surplus funds to the tune of $10 million for 6 months. So this is what we have already done. तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, अभी हम लोग ने एक सम किया था। बट द फाइनेंस डायरेक्टर, इसमें थोड़ा सा अलग है। फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी is interested in investing in DM. DM is a currency of Germany for higher returns. The finance director of the company is interested in investing in DM for higher returns. But there is a double tax avoidance agreement. इसको DTAA बोलते हैं, normally entered between two countries. So the citizens are not taxed in both the countries. एक common rate decide करते हैं कि suppose एक citizen है जिसका इंडिया में भी इनकम है एंड जर्मनी में इनकम है, तो सपोज फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे यूएसए है सपोज, तो ये कंपनी का जो यूएसए का इनकम है वो वापस टैक्स नहीं होगा। दैट इज द लॉजिक। डबल टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या, एक बार यहाँ पे टैक्स हो गया तो वापस दूसरे कंट्री में टैक्स नहीं होगा। दैट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस। सो देयर इज अ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन DTA in force between USA and Germany. The company received the following info from London. Euro dollar spot 0.4040/41. 6 month forward 67.65. Rate of interest for 6 months. This is per annum. 5.95%, 6.15%. आपको पता है लोअर वाला इन्वेस्टिंग का है, हायर वाला बोरोइंग का है। विदहोल्डिंग टैक्स, एक्चुअली ये सम टैक्स पे है भाई, कुछ नहीं, जो हम लोग अभी सीखेंगे टैक्स में। withholding tax applicable for interest income, normally 22% टैक्स रहता है। मतलब इफ यू इन्वेस्ट समवेयर, सपोज जर्मनी में इन्वेस्ट किया, तो इफ यू जर्मनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग 22% टैक्स नॉर्मली लगाते हैं ऑन द रिटर्न्स। बट बिकॉज वी हैव एंटर्ड इनटू अ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, the tax will be only 10%.
they have reduced the tax. So if the company invests in यहाँ पे यूरो है ना, इन्वेस्ट इन यूरो, what is the gain for the company? Now वापस एक बार पढ़ता हूँ. An MNC और कंपनी इन यूएसए, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, वापस कंपनी की जरूरत नहीं है. An MNC in USA has surplus funds to the tune of $10 million. तो डॉलर्स है अपने पास 10 मिलियन, यूएस कंपनी है, 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है. द डायरेक्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन डीएम फॉर हायर रिटर्न, जर्मनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज रेट यूरो का ही दिया है, तो यूरोज में बेसिकली विल बी इन्वेस्टिंग. देयर इज अ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड जर्मनी. सो व्हाटएवर टैक्स वहां पे लगता है जर्मनी में वो कम हो जाएगा. दैट्स द लॉजिक. डबल टैक्स अवॉइडेंस मतलब उससे टैक्स कम होता है, बाकी कुछ नहीं. सो द कंपनी रिसीव्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लंडन मार्केट्स. यूरो टू डॉलर रेट दिया हुआ है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, तो अपने को उसमें से 5.95 इज द ये, एंड टैक्स नॉर्मली 22% है. बिकॉज ऑफ द डबल टैक्स अवॉइडेंस अभी कम करके 10% लगेगा. ओके, सो जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो रिटर्न आएगा ना, उसमें से 10% माइनस करना पड़ेगा, भाई कुछ नहीं. तो नॉर्मली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा कमाते हैं ना, एक्स्ट्रा जो जो इंटरेस्ट आता है, उसमें से 10% कम करना पड़ेगा, भाई कुछ नहीं. सो वी हैव टू फिगर इन दैट आल्सो. सो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो $10 मिलियन है, कन्वर्ट दैट टू यूरो एट स्पॉट. ओके, नाउ दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर द डॉलर, यूरो टू डॉलर दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर द, या यूरो टू डॉलर ही दिया हुआ है. एक मिनट, कैसे दिया हुआ है? हाँ, यूरो टू डॉलर ही है, बराबर. तो यूरो टू डॉलर डायरेक्ट कोट है ये, एंड यू वांट टू कन्वर्ट टू यूरो. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल करना पड़ेगा डॉलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे बिड रेट होगा, एंड एज यू आर गोइंग फ्रॉम y टू x, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपको यूरोज मिलेंगे, फिर आपको 5.95% पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स. जो भी आपका एडिशनल रिटर्न है, जो 5.95% का जो अमाउंट आएगा 3 मंथ्स के लिए, नॉट द होल अमाउंट, ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट, उसमें से 10% काट के फाइनल अमाउंट निकालेंगे. देन विल रिकन्वर्ट दैट एट द फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड अगेन टू द डॉलर्स, टू सी द एक्चुअल रिटर्न. जैसे अभी किया वैसे ही करना है. ओनली थिंग यहाँ पे अलग है इज दैट वी हैव टू जस्ट डिडक्ट द टैक्स ऑन 10% ऑन द इंटरेस्ट. ओके, तो इसमें कैसे करेंगे, पहले तो देखो डॉलर्स है 10, तो 10 में ही रखते हैं, मिलियंस में ही रखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में किया था. आई एम सेलिंग द डॉलर्स, डायरेक्ट कोड फॉर डॉलर्स, सेलिंग द डॉलर्स y टू x, यूरो चाहिए मुझे, तो इनटू यूरो 0.4040 बराबर 0.4040 पर डॉलर. कितना आता है देखो, इज इट 4.04 मिलियन यूरोज, बराबर है. वेरी गुड. नाउ ये होगा, पहले तो हम लोग ने क्या किया, कन्वर्ट टू यूरो, उसके बाद इन्वेस्ट इन यूरो, इन्वेस्ट करो. इंटरेस्ट रेट क्या है, लोअर वाला 8.75%. सो अभी देखो 4.04 प्लस 4.04 इंटू 8.75%,
into 3/12. ये जो भी आएगा, ये जो भी अमाउंट आएगा -10% करो. या बट मिलियंस में ही रखो, मिलियंस में ही रखो, बिलियंस में ही रखो. सो 4.04 पे ही ले लो. यू आर राइट, यू आर राइट. बट ओनली थिंग इज कि आपको उसमें से टैक्स 10% माइनस करना पड़ेगा. कितना आता है देखो. व्हाट इज इट? नो नो, आई वांट इन दिस ओनली. ये बराबर है, ये बराबर है, बट क्या करो पता है, वो इसमें ही रखो, डेसिमल्स में ही रखो, मिलियंस में ही रखो अमाउंट. तो क्या आएगा देखो, 4.04 ही रखो. ओके, इंटू 8.75%. सो 0.3535 आएगा इंटू 3/12. ओके, बराबर. -10%. कितना आ रहा है? एक सेकंड देखने दो मुझे. 4.04. एक मिनट, ये परसेंटेज गलत दिया क्या मैंने? एक सेकंड, मैंने ज्यादा लिया, सॉरी सॉरी, मैंने ज्यादा लिया. इट शुड बी 5.9. सॉरी, 5.9. या इंटू 5.95% इंटू 3/12. बराबर. नो सॉरी, 6/12, वो भी गलत हो गया, सॉरी. इट्स फॉर 6 मंथ्स. अभी तक हम लोग 3 मंथ्स का करे थे. या इंटू 6/12, जो भी आ रहा है -10% प्लस 4.04. सो अल्टीमेटली द आंसर विल बी 4.148. 4.1482 मिलियन यूरो. अभी ये जो अमाउंट है, आई विल रिकन्वर्ट करने के लिए आई विल हैव टू बाय द डॉलर्स. सो इट इज अ डिसेंडिंग जा रहा है, तो माइनस होगा. नहीं नहीं नहीं, माइनस कैसे होगा, ये देखो. 0 पॉइंट आस्क रेट लेना है. सो 0.4041. ओके, आस्क रेट देखो, माइनस लास्ट 2 डेसिमल 0.0065. कितना आता है देखो. नो 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 नो, माइनस करना है. नहीं नहीं नहीं, 65 तो लास्ट से माइनस होगा. सो दैट कम्स टू 0.3976. 0.3976 यूरो पर द डॉलर. हाँ, समझा. अभी आपको क्या करना है, रिकन्वर्ट करना है. तो रिकन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू आर गोइंग x to y, so divide. So 4.1482 divided by 0.3976. That is your answer. कितना आता है? मिलियंस में आएगा, डॉलर्स में. You started with $10 million. And what you got at the end is, अरे बाप रे, अरे मिलियंस में ही रखो, मिलियंस में ही रखो, ज्यादा बहुत बड़ा हो जाता है. ये देखो, 4.1482 upon 0.3976, that comes to 10.433. 10.43 million dollars. Yeah. So ultimately, what is the return I got?
रिटर्न कैसे का निकालेंगे, बहुत ही इजी, स्टार्टिंग में निकाला था। एक्चुअली डायरेक्टली मैं लेता हूँ 0.43, ये मैंने जो कमाया अपॉन 10 इंटू 100, लेकिन अगेन दैट इज फॉर 6 मंथ्स, सो इंटू 12/6, दैट इज योर रिटर्न। कितना है देखो, दैट इज द रिटर्न वी गॉट। इज इट 8.6? वेरी गुड, समझा? कुछ ऐसा ग्रेट नहीं था इसमें, ये सब में कुछ ग्रेट नहीं था। ओके, ओनली थिंग द कन्वर्जन रिकन्वर्जन ऑल्सो मिलियंस में ही रखो, ऐसा सब सम्स रहेगा मिलियंस में ही रखो, डोंट टेक द होल अमाउंट। एंड ओनली थिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टैक्स का था, लोअर लेना। जब भी डीटीए रहता है जनरली लोअर रहेगा, बिकॉज डीटीए का लॉजिक ही वैसा है कि अगर टू कंट्रीज के बीच में कोई डीलिंग कर रहा है तो वो सिटीजन या कंपनी है उसको लोअर रेट रहेगा। yes, she was not there for the previous sum, that is why। तुम लोग का एनर्जी लास्ट सम में चला गया, समझा? सो दिस इज द आंसर। सो बेसिकली क्या करना है, बहुत ही इजी था। देखो वापस बोल रहा हूँ, 10 मिलियन था, आपने वो कन्वर्ट किया यूरो में, इन्वेस्ट किया यूरो में। अरे ये गलत है बाय द वे, ये 5.95, तो 5.95 पे हम लोग ने इन्वेस्ट किया, करेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, 10% माइनस करना ऑन द इंटरेस्ट, वो एक था। तो ये अमाउंट आ गया, रिकन्वर्ट करेंगे, x to y to x पे ही पूरा अपना गेम है, एंड देन यू जस्ट गेट द रिटर्न फॉर द होल ईयर, दैट्स ऑल। तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज की द टैक्स, यहाँ पे एक स्टार मार के रख सकते हो। इसके एक्चुअली जो है वो हम लोग टैक्स में देखेंगे, बट इतना ही समझो कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज बेसिकली बार बार टैक्स नहीं होता। जो सिटीजन दोनों कंट्री में डील कर रहा है वो बार बार यही कंट्री में सेम इनकम के लिए टैक्स नहीं होगा। नहीं तो क्या यहाँ पे भी टैक्स भरो, वहां पे भी वही इनकम पे टैक्स भरो, वैसा नहीं होगा। दैट इज वाई दे विल चार्ज अ लोअर रेट, तो यहाँ पे लोअर रेट लगाएंगे। नहीं तो क्या होता था, 22% माइनस करना पड़ता, उतना ही है। ओके, प्लीज कॉपी डाउन, दिस इज द लास्ट सम, उसके बाद विल finish for the day, and we have finished forex also successfully. So we have finished mutual fund, we have finished portfolio securities, and we have finished forex. Next time मैं derivatives लूंगा। बट प्लीज रिवाइज फॉरेक्स, बिकॉज यही नॉलेज अपने को लगेगा डेरिवेटिव में। मनी मार्केट है जो अगर वापस आने वाला है, फॉरवर्ड मनी मार्केट है, ये सब आएगा वापस, बोरोइंग इन्वेस्टिंग सब आएगा। सो अनलेस योर फॉरेक्स इज स्ट्रांग, आगे का नहीं आएगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताऊंगा मैं अभी, बिफोर वी एंड टूडेज लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इज दैट, एक मिनट, इज दैट द टेक्निक। जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, x to y, y to x, वो सब हम लोग जो करते थे, ये आपको याद रखना है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें आपको बहुत याद रखनी है। एंड जो भी मेथड से हम कर रहे हैं वो भी इजियर मेथड है, जैसे भी हम लोगों ने किया हुआ है सम्स, इजियर मेथड है। बुक में देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड वे दे यूज, वाट लगा देते फॉरेक्स में पूरा। तो जो भी मेथड्स हम लोगों ने यूज किए हैं, दोज आर द क्रिटिकल मेथड्स, से इजीली आपको समझ रहा है। नहीं तो फॉरेक्स कैन बी अ डिजास्टर, नाइटमेयर होता है स्टूडेंट्स के लिए फॉरेक्स। जैसे कॉस्टिंग भी आपको पता है, कॉस्टिंग कैन बी अ नाइटमेयर, वैसे ही ये भी वैसे ही टाइप का है। सो जो मैंने आपको शॉर्टकट्स, टेक्निक, जो भी रूल्स बिल्स जो भी लिख के दिया रहेगा वो याद रखो। एंड वो क्योंकि वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, अपना है। इवन जो बाकी टेक्निक्स कुछ बताया रहेगा तो वो भी वैसा ही है, ठीक है। सो प्लीज याद रखना वो सब, बिकॉज इससे क्या होता है, अपना आंसर फटाफट निकलता है एंड हम लोग को इन डेप्थ नॉलेज भी मिलता है उसका कि कैसे करना है, क्यों हुआ। एंड यू विल सी द यूज ऑफ दिस इन डेरिवेटिव्स आल्सो, जो हम लोग मंडे को करेंगे। ओके, हो गया सबका लिख के? ओके, किसी का कुछ मिस हुआ रहेगा तो प्लीज कवर अप फ्रॉम द अदर्स, एंड कुछ नहीं समझा रहेगा इसमें तो मुझे पूछो। ओके, एंड प्लीज स्टे इन टच विद दिस टॉपिक, बिकॉज ये कैसा है ना कि अगर आप 2 महीने बाद अगर खोला तो इट विल बी लाइक कुछ चीज समझ ही नहीं रहा, एक भी लाइन नहीं समझेगा, ये वर्ड, ये अमाउंट कैसे आया वो भी नहीं समझेगा। सो प्लीज स्टे इन टच, तो अपना पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। ओके, फाइन, सो विल स्टॉप टुडे एंड सी यू ऑन मंडे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। या, ओके बाय, यस बाय बाय।